देश की आम जनता को आर्थिक सुरक्षा का कवच पहनाने वाले को अगर आत्मरक्षा का कवच मिल जाए तो किस तरह की खुशी होगी। क्या कहा इन लोगों ने, किस तरह की हुई खुशी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और प्रदेश में निजी एवं सरकारी तौर पर बीमा कंपनियां बीमा करती हैं। लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ में खुशियां भी देती हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के प्रति कोई खुशी जताए न जताए दिन रात दिन ये मेहनत करके लोगों को खुशियां बांटने का काम करते हैं। लेकिन आज हम बताते हैं आपको, इन्हें सुरक्षा मिली है अपने स्वास्थ्य के बारे में। आत्मबल बढ़ा है आज जब देश और दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में है और आम जन इससे त्रस्त हैं, तो ये भी इस बीमारी से त्रस्त तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में होंगे ही। लेकिन जिस तरह से योद्धा के रूप में बीमा कंपनियों के कर्मचारी एवं अभिकर्ता कार्य कर रहे हैं, उसके लिए इनको दिल से धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं इनके अधिकारी और किस तरह से मिली इनको खुशियाँ आत्म सुरक्षा की, शरीर सुरक्षा की, और अब ये किस तरह से आम जन के लिए फिट हो रहे हैं और क्या कहना है इनके कर्मचारी वर्ग का और अधिकारी वर्ग का। आज तो खासकर यहाँ पर हमारी शाखा 1 में, शाखा प्रथम में हमने अभिकर्ताओं का, अपने स्टाफ का और जो हमारे एक सहयोगी संस्था है BSNL, उनके लोगों का आज हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखवाया है। और हम इसका शुक्रगुजार हैं जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, मेडिकल अथॉरिटीज़, स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने हमें कोऑपरेट करते हुए आज इस कैंप का आयोजन किया है। क्योंकि हमारे अभिकर्ता निश्चित तौर पर इस समय में भी, जब लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लोग भयभीत हैं, लेकिन बीमा सुरक्षा देने के लिए चूंकि हमारे अभिकर्ताओं का, हमारे एम्प्लॉय का मूवमेंट जारी है, इसलिए हमने प्रायोरिटी बेसिस पर गवर्नमेंट से अपील किया और उनको वैक्सीनेशन के लिए आज उन्होंने एग्री करते हुए, चूंकि ये एक एसेंशियल सर्विस है, बीमा एक एसेंशियल सर्विस है, तो इसके लिए हमारे एम्प्लॉय और हमारे अभिकर्ताओं का आज टीकाकरण का यहाँ पर अभियान रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसके अभी बीमा बिल्कुल हुआ ही नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट वगैरह सब सारे अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ दायरा आपने इस समय में और बढ़ाया है अपने एजेंटों को माध्यम से। एक सरकारी संस्था होने के कारण हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और इस दायित्व को हम जानते भी हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीमा का प्रचार प्रसार अभी बहुत कम हुआ है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो भी बहुत कम हुआ है। तो इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। हमारे विकास अधिकारी जो हमारी फील्ड फोर्स के जो मेन लीडर होते हैं, उनको हम इसीलिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनका हेडक्वार्टर देते हैं। वहीं पर रहकर ऐसे हम नियुक्ति ही करते हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहें और वहीं पर एरिया को डेवलप करें, वहीं अभिकर्ता बनाएं, जिससे कि डीप रूरल और रूरल में हमारे बीमा का प्रचार प्रसार हो सके। और लोग से क्या आप निजी जो ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को इस तरह से भ्रामक जाल में फंसाती है, उनके लिए, लोगों के लिए क्या संदेश? जो इस तरह की कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम और साथ ही साथ 24 और कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बीमे का कार्य कर रही हैं देश में, जो IRDA से संबंधित हैं, उनके दिशा निर्देशों पर काम कर रही हैं। उनमें किसी में भी अगर कोई आदमी बीमा लेता है तो उसका पैसा निश्चित तौर पर सुरक्षित है। लेकिन जो समय समय पर लोग, कुछ कंपनियां आती हैं और लोगों को आकर्षक रिटर्न देने के बहाने लोगों का पैसा गोलमाल कर देती हैं, निश्चित तौर पर लोगों में जागृति होनी चाहिए और लोगों को इससे बचना चाहिए। क्या? हाँ जी, अगर मैं शाखाओं की बात करूं तो हमारी 30 यूनिट है, 15 हमारी शाखाएं हैं और 15 हमारी सैटेलाइट शाखाएं हैं। इसमें लगभग 600 हमारे कर्मचारी, अधिकारी काम करते हैं। और जहां तक अभिकर्ताओं की बात है, जो हमारी फील्ड फोर्स का काम करती है, जो जन जन तक
बीमे का संदेश पहुंचाती है, लोगों का बीमा करती है, उनकी संख्या करीब 10,000 है। तो हमारे 10,000 ऐसे सक्रिय अभिकर्ता हैं जो बीमे के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनको हमने बीमा योद्धा का, कोरोना योद्धा का भी नाम दिया है, क्योंकि ऐसे समय में जब लोग अपने जान माल को लेके, अपने जीवन को लेके बहुत भयाक्रांत हैं, तो इस समय में हमारे अभिकर्ता बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और लोगों को महत्व समझ में आ रहा है कि जीवन बीमा का महत्व क्या है। और लोग इस तरीके से हमारे करीब मतलब 25 या 26 हमारे रेगुलर प्लान हैं और सभी तरह के प्लान अलग अलग तरह के एज के लिए, अलग तरह के आय वालों के लिए, अलग तरह की आयु वालों के लिए ये तरह तरह के प्लान बने हुए हैं। प्लान LIC का हर एक बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की आय क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी फ्यूचर की ज़रूरतें क्या हैं, वो किस लिए बीमा चाहता है। तो टर्म प्लान से लेके इन्वेस्टमेंट प्लान, पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान, हर तरह के जो हमारे मतलब जो जीवन की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इस सब तरह के प्लान हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। बताएं क्या आज उदयपुर स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम की जो शाखाएं हैं, उनके अभिकर्ता एवं कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसमें लगभग आज 260 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम लोगों ने पिछले साल भी कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया। पूरे कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में सारी कंपनियों से सबसे ज्यादा काम किया और देश को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो हम लेके आए। हमको आज ये जो टीकाकरण हो रहा है, इससे इतनी खुशी हो रही है कि LIC की ओर से हम सब लोगों का उत्साह बदल हो रहा है। और ये पूरे राजस्थान में पहली ब्रांच है जहाँ पे हमारे SDM साहब के नेतृत्व में ये टीकाकरण का प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए जो मेडिकल विभाग है, टीकाकरण विभाग है और हमारे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है और ये मैसेज जाना चाहिए सभी विभागों में। इससे हमारे बच्चे वगैरह को भी कवरेज मिल रहा है, एजेंट्स को मिल रहा है जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर ये वैक्सीनेशन है। इसके लिए हम ब्रांच के बहुत आभारी हैं। हमारा एजेंट वेयर आल्सो वेरी हाईली। मैं विजय मालू, छात्र अधिकारी। LIC हमेशा, निगम हमेशा अपने कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है। पिछली बार भी जब इस तरीके का लॉकडाउन लगा था तो आर्थिक रूप से निगम ने अभिकर्ताओं की सहायता करी थी। और आज भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों को वॉरियर माना गया और उसी के तहत वैक्सीन लग रही है। निगम हमेशा अपने कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के हित में रहकर अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमेशा इस तरीके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर, ये हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारे अभिकर्ताओं की और जो ग्राहक हमारे हैं इनकी भी सुरक्षा देगी। जी बताएं। मैं मीनाक्षी पुरोहित, LIC में कार्यरत हूँ। आज वैक्सीनेशन हुआ है, ये हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सरकार के इस जो उनका जो प्रयास है कि सबको सुरक्षित किया जाए, सबको बचाया जाए इस बीमारी से, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें इस चीज़ का वो है कि हमें बहुत देर से ये चीज़ लगी, लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि चलो हम एक हद तक तो हम इस चीज़ में हम कामयाब हो रहे हैं कि हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। और लोगों को भी यही प्रेरणा देते हैं या लोगों को भी यही सजेशन देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाइए और इसमें इस बीमारी को दूर भगाने में अपना सहयोग करिए। जी बताएं। जी देखिए कि जो जीवन बीमा का काम है लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित करना, उनको सिक्योर करना, तो वही काम आज इस वैक्सीनेशन ने किया है, हमारे शरीर को इस बीमारी से सुरक्षित करके। कल को यदि हमें ये बीमारी लग भी जाती है तो इस वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच हमारे आगे खड़ा रहेगा उस बीमारी से लड़ने के और वास्तुविद तो इसके लिए डॉक्टर श्री कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का इस चीज़ का कि उन्होंने इस वैक्सीनेशन के कार्य को परिणित किया।